हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस लीप। सी एस के स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि सी एस की स्टडी हमें कैसे करनी चाहिए। क्या कोई पर्टिकुलर तरीका है कि अगर हम इस तरीके से सी एस की स्टडी करें तो हमारा रिजल्ट्स पॉजिटिव आएगा? वेल, आई वुड से कि हर किसी का एक यूनिक तरीका होता है स्टडी करने का, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं जो सबके लिए काम करते हैं। तो आज हम उन्हीं यूनिवर्सल रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट अर्ली एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। यस, जून में अगर आपका एग्ज़ाम है या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप वेट मत करिए कि आप मई से अपनी स्टडी को शुरू करेंगे या अक्टूबर नवंबर से अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। हम लोग हमेशा अपनी स्टडी को प्रोकास्टिनेट करते हैं। प्रोकास्टिनेशन ह्यूमन के लिए एक आम प्रॉब्लम है। हम लोग जब भी स्टडी के बारे में सोचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं जम के पढ़ाई करने वाला हूँ, या फिर ये चीज़ अगर कंप्लीट हो जाएगी, कॉलेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, कॉलेज की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, देन आई विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिर मैं दिन रात एक कर लूँगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आपको जितना जल्दी हो सकता है अपनी स्टडी को शुरू करना चाहिए। और ये एक क्वाइट लॉजिकल चीज़ भी है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास जनवरी से टाइम है जून की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसे हमें मई से या अप्रैल से क्यों शुरू करना? क्यों ना हम जनवरी से ही शुरू करें और भले ही हम कम कम स्टडी करें। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको पूरा दिन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 या 2 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा। तो आपको डेफिनेटली अपनी स्टडी एज अर्ली एज स्टार्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, लुक फॉर एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें स्कूल से होमवर्क भी मिलता था। हमें पता रहता था कि अगर एक यूनिट मैम कंप्लीट करा देती हैं, उसके बाद एक यूनिट टेस्ट भी होगा। हमारे क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिसमें कि ये एक्सपेक्टेड रहता था कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करके मैम हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो ये सब जब हमारे साथ होता है, इस तरह का जब इकोसिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी कि हम लोग अकाउंटेबल हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है या कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मॉनिटर करता है या हमें एक एक्स्ट्रा पुश देता है हमारे गोल की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी गोल हो। अगर हम ऑफ़िस में भी काम करते हैं, जो डेफ़िनेटली आप कल को काम करेंगे ऑफ़िस में, अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा पुश देते हैं काम करने के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके लिए कौन हो सकता है? एक जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है वो है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आप जिनसे कोचिंग लेते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इंश्योर करवाएगा कि आप जो स्टडी है उसको एक रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस होने वाली है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपके टाइम टू टाइम बेसिस पे टेस्ट भी लेता है। तो यहाँ पे फिर से अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप फिर भी अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं, जो कि मैंने किया था व्हेन आई वाज अ सीएस स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, उस समय मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट ये था अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का ही कॉन्सेप्ट। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि आप लॉ का ये वाला चैप्टर पढ़ो, यानी कंपनी लॉ का ये वाला चैप्टर पढ़ो, और मैं टैक्स का ये वाला चैप्टर पढ़ता हूँ, और फिर हम एक दूसरे को समझाएंगे। कभी कभी तो हम एक दूसरे का टेस्ट भी ले लेते थे। तो इस तरह से हमारी जो स्टडी है उसका एक रिदम बना रहता था। तो इसलिए आपके पास भी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यस, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हम चाहे लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे हम टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम फंडिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं या रिस्क से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं
उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है, इसका रियल वर्ल्ड में क्या इम्प्लीकेशन है। अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अगर कोई आएगा तो आप उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको जो अपनी रिसर्च करनी है अपने करिकुलम के लिमिट में करनी है, उसके बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर आपको रिसर्च भी करनी है तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ तक मुझे रिसर्च करनी है जो मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेलिवेंट है। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस आंसर्स। यस, चाहे आप कितना ही रिसर्च कर लें, आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिख के आने हैं, तो आपको आंसर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन एंड आंसर को आप देख सकते हैं और अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आपका टेस्ट लेने के लिए बोल सकते हैं। जब आप इस तरह से अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करोगे सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एग्ज़ाम में और अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 5, स्टडी विद अ कूल माइंड गाइज। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम स्टडी जब कर रहे हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एम आई गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, मेरे फ्रेंड ने तो इतना कुछ कवर कर लिया है, मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। आई वुड से कि आप अपनी माइंड को कूल रखें, क्योंकि जब आपका माइंड कूल रहता है, जब आपका माइंड हैप्पी रहता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव से मेरा मतलब है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको अपने माइंड को काफ़ी कूल रखना है और कूल रखने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको सीएस की स्टडी कैसे करनी चाहिए। आप जून अटेम्प्ट के लिए जनवरी से प्रिपरेशन करो ना, आप मई से क्यों प्रिपरेशन करना चाहते हो? अगर आप जनवरी से प्रिपरेशन करोगे तो आपका माइंड वैसे ही कूल रहेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम के जितने पास जाते हैं, आपका जो माइंड है वो उतना ही कूल रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथ यूजुअली उल्टा होता है कि एग्ज़ाम जितने पास आते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पहले से एक फ़्लो में या फिर एक रिदम में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, आई एम श्योर कि जब आप अपने एग्ज़ाम के जितने करीब आएंगे, जितने पास आएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, ना कि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव होगा। विद दिस I wish all the best to all the CS students, and I will see you next time with an inspiring video. Stay tuned. Till then, bye bye and take care.